हेलो फ्रेंड्स, हिंदी परीक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट के प्रीवियस पेपर्स। पहला प्रश्न, मतवारिणी क्या है? अलंकारवादियों द्वारा खोजा गया एक नया अलंकार, छंद का एक प्रकार, रंगमंच के दोनों ओर बने बरामदे अथवा बरामदे के आकार वाला भाग, रीतिकालीन कवियों द्वारा भोग विलास में डूबे अपने आश्रयदाता राजाओं के लिए प्रयुक्त उपनाम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रंगमंच के दोनों ओर बने बरामदे अथवा बरामदे के आकार वाला भाग। रीतिरात्मा काव्यस्य कहकर किसने रीति को काव्य की आत्मा माना? भरत मुनि, दंडी, वामन, राजशेखर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वामन। यह माता राजभान सलगाम क्या है? छंदों के अंतर्गत गण विचार का सूत्र, एक प्रकार का काव्य दोष, काव्य रीति समझने के लिए एक नया सूत्र, आधुनिक ध्वनिवादियों द्वारा दी गई ध्वनि की नवीन परिभाषा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, छंदों के अंतर्गत गण विचार का सूत्र। शांत रस के स्थायी भाव निर्वेद का सही अर्थ होगा घृणा, व्याकुलता, ग्लानि, विषयों के प्रति अरुचि। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, विषयों के प्रति अरुचि। अखबारे चुनार के संपादक थे बाबू तारा मोहन मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बाल मुकुंद गुप्त। आचार्य भरत ने कितने काव्य गुण माने हैं? 12, 10, 24 या 3? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 10। ओज गुण का संबंध किस रीति से माना जाता है? गौड़ी, वैदर्भी, पांचाली, वैदर्भी और पांचाली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गौड़ी। किस छंद का दूसरा नाम चंद्रकला है? तोटक, सार, छप्पे, दुर्मिल सवैया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दुर्मिल सवैया। सवैया छंद का सर्वप्रसिद्ध भेद कौन सा माना जाता है? मदिरा, मतगयंत, चकोर, मल्लिका। सही उत्तर है ऑप्शन बी, मतगयंत। रीति के सर्वाधिक भेद किसने किए हैं? वामन, राजशेखर, भामा, शारदा तने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, शारदा तने। सारोपा क्या है? एक नया अलंकार, लक्षणा शब्द शक्ति का एक भेद, गौड़ी रीति का एक भेद, एक प्रसिद्ध सिद्ध कवि का नाम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लक्षणा शब्द शक्ति का एक भेद। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसकी उक्ति है? विश्वनाथ, मम्मट, जगन्नाथ, राजशेखर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विश्वनाथ। विशिष्ट पद रचना रीति किसका कथन है? राजशेखर, भामा, वामन, मम्मट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वामन। काव्यात्मा के रूप में किसको मान्यता नहीं मिली है? ध्वनि, रस, छंद या अलंकार? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, छंद। रस का सर्वप्रथम विवेचन मिलता है नाट्यशास्त्र में, काव्य प्रकाश में, नाट्य दर्पण में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नाट्यशास्त्र में। किस आचार्य ने रस को काव्य की आत्मा घोषित करके रसमत की पूर्ण प्रतिष्ठा कर दी थी? भरत मुनि, विश्वनाथ, धनंजय, मम्मट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विश्वनाथ। प्रसिद्ध अलंकार शास्त्री भामा को आलोचकों ने अभाववादी कहा है क्योंकि उनमें बुद्धि और ज्ञान का अभाव था, उन्होंने काव्य में ध्वनि की सत्ता स्वीकार नहीं की, उन्होंने अलंकार को काव्य की आत्मा सिद्ध किया, वह अपने संप्रदाय की स्पष्ट व्याख्या करने में असमर्थ रहे थे। इसका सही उत्तर है उन्होंने काव्य में ध्वनि की सत्ता स्वीकार नहीं की। काव्य की आत्मा के रूप में कल्पना शक्ति की प्रतिष्ठा किसने की है? कॉलरिज, इलियट, शैली या ड्राइडन? सही उत्तर है ऑप्शन ए, कॉलरिज। आत्मवादी संप्रदाय किसे कहा जाता है? रस ध्वनि औचित्य संप्रदाय, रस अलंकार औचित्य संप्रदाय, अलंकार रीति औचित्य संप्रदाय, ध्वनि अलंकार वक्रोक्ति संप्रदाय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रस ध्वनि औचित्य संप्रदाय। अवहिता क्या है? रस की खोज करने वाला एक अत्यंत प्राचीन विद्वान, संचारी भाव का एक प्रकार का अलंकार जिसमें जोरदार ध्वनि वाले शब्दों का प्रयोग हो, प्राचीन अपभ्रंश भाषा का एक रूप। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संचारी भाव का एक प्रकार। समालोचना के क्षेत्र में शुक्ल पद्धति के प्रमुख आलोचक हैं श्याम सुंदर दास, पंडित कृष्ण शंकर शुक्ल, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद शर्मा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। अरोचकी से क्या तात्पर्य है? वे पाठक जो कृति को पढ़ने में रुचि नहीं दिखाते, वे आलोचक जिन्हें किसी की
अच्छी से अच्छी रचना भी अच्छी नहीं लगती। समालोचना की एक अवधारणा, काव्य का एक दोष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वे आलोचक जिन्हें किसी की अच्छी से अच्छी रचना भी अच्छी नहीं लगती। पागल, प्रेमी और कवि तीनों कल्पना से ओत-प्रोत रहते हैं। यह प्रसिद्ध कथन किस विद्वान लेखक का है? शेक्सपियर, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जॉन मिल्टन, अलेक्जेंडर पोप। सही उत्तर है ऑप्शन ए, शेक्सपियर। औचित्य संप्रदाय के प्रतिष्ठापक क्षेमेंद्र ने कितने प्रकार के औचित्य बताए हैं? 27, 29, 30 या 35? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 27। आचार्य भरत ने कितने काव्य दोष माने हैं? 10, 6, 9 या 20? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 10। आचार्य भरत मुनिकृत नाट्य शास्त्र में कुल कितने अध्याय हैं? 47, 36, 28 या 49? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 36। समालोचना की व्याख्या में किस विद्वान ने अपना स्वच्छंदतावादी दृष्टिकोण अपनाया है? शेक्सपियर, बर्नार्ड शॉ, मिल्टन या पोप? सही उत्तर है ऑप्शन बी, बर्नार्ड शॉ। अभिनव भारती किस ग्रंथ की टीका है? ध्वन्यालोक, नाट्य दर्पण, नाट्यशास्त्र, वक्रोक्ति जीवितम? सही उत्तर है ऑप्शन सी, नाट्यशास्त्र। आचार्य शुक्ल की समालोचना पद्धति की सबसे प्रमुख विशेषता है शास्त्रानुसरण, व्यक्तिक रुचि, प्रभावानुभूति की अभिव्यक्ति, आदर्श प्रियता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शास्त्रानुसरण। बिंब का प्रमुख कार्य है संप्रेषणीयता, बोधगम्यता, कवि की अनुभूति को तीव्र करना, उपयुक्त तीनों कारण। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों कारण। सूर, सूर, तुलसी, ससी किस आलोचना पद्धति के अंतर्गत रखी जा सकती है? शास्त्रार्थ पद्धति, निर्णय पद्धति, भाष्य पद्धति, आचार्य पद्धति? सही उत्तर है ऑप्शन बी, निर्णय पद्धति। समालोचना के क्षेत्र में साहित्यकार के व्यक्तित्व के अध्ययन की अनिवार्यता को जन्म देने का श्रेय सर्वप्रथम किस आलोचक को जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल? सही उत्तर है ऑप्शन डी, रामचंद्र शुक्ल। बिंब के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? प्राय बिंब रूढ़ होकर प्रतीक बन जाते हैं। बिंब एक प्रकार का शब्द चित्र है जो कल्पना निर्मित और भाव गर्भित होता है। बिंब किसी पदार्थ को मूर्त रूप प्रदान करता है। कल्पना निर्मित होने के कारण बिंब हमारी चक्षु इंद्रियों को तृप्त करने में असमर्थ रहता है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, कल्पना निर्मित होने के कारण बिंब हमारी चक्षु इंद्रियों को तृप्त करने में असमर्थ रहता है। ग्रह इंद्रिय के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा बिंब का भेद है? घ्रातव्य, अमूर्त, खंडित या मिश्र? सही उत्तर है ऑप्शन ए, घ्रातव्य। रस सिद्धांत से संबंधित चित्त तुरंग न्याय की कल्पना किस विद्वान ने की है? शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त या भट्टतौत? सही उत्तर है ऑप्शन ए, शंकुक। काव्य में प्रतीक योजना का लक्ष्य होता है काव्य को आकर्षक रूप प्रदान करना, केवल चमत्कार उत्पन्न करना, कथ्य को केवल स्पष्ट करना, मिथ्या कल्पना द्वारा भावोद्वेलन करना? सही उत्तर है ऑप्शन ए, काव्य को आकर्षक रूप प्रदान करना। काव्य में सफल बिंब योजना के लिए अत्यावश्यक है विषय और बिंब की संगति, ताजगी और सघनता, स्वाभाविकता और सरलता, उपयुक्त तीनों? सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों। बिंब का एक भेद प्रत्यक्ष बिंब किस दृष्टि से विभाजित है? स्वरूप, प्रेरक अनुभूति, अभिव्यंजना, काव्यार्थ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अभिव्यंजना। किस प्रकार के आलोचक ईर्ष्यालु किस्म के होते हैं? अरुचिकी, मत्सरी, सतृष्णा व्यवहारी, तत्वाभिनिवेशी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मत्सरी। अलंकृत बिंबों में किसका सहारा लिया जाता है? रसों का, वक्रोक्ति का, अलंकारों का, औचित्य का? सही उत्तर है ऑप्शन सी, अलंकारों का। निम्नलिखित में से किसे लोकोत्तर चमत्कार प्राण कहा गया है? ध्वनि, शब्द शक्ति, रस, अलंकार? सही उत्तर है ऑप्शन सी, रस। हिंदी आलोचना के जन्मदाता है बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल? सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। दृष्टकूट पद से आशय है अशिक्षित संत कवियों के द्वारा रचित पद, शब्दार्थ के चमत्कार से युक्त पद, प्रतीक योजना का सहारा लेकर लिखे गए पद, चित्रकूट स्थान पर रचे गए पद? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शब्दार्थ के चमत्कार से युक्त पद। किसे देहवादी संप्रदाय माना गया है? ध्वनि संप्रदाय, अलंकार रीति एवं वक्रोक्ति संप्रदाय, रस और ध्वनि संप्रदाय,
औचित्य अलंकार रीति संप्रदाय। सही उत्तर है ऑप्शन बी, अलंकार रीति एवं वक्रोक्ति संप्रदाय। स्वरूप की दृष्टि से निम्नलिखित में से बिंब का भेद होगा जटिल बिंब, एकल बिंब, प्रत्यक्ष बिंब, संश्लिष्ट बिंब। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जटिल बिंब। आचार्य शुक्ल ने आलोचना के क्षेत्र में वह कौन सा कार्य किया था जो हिंदी के इतिहास में सदैव स्मरणीय रहेगा? हिंदी समीक्षा को शास्त्रीय और वैज्ञानिक भूमि पर प्रतिष्ठित करने का श्लाघनीय कार्य। इनकी आलोचना का व्यक्तिगत रुचि पर आधारित न होकर सर्वमान्य साहित्यिक सिद्धांतों पर आधारित होना, जायसी को सूर और तुलसी के समकक्ष ठहराना, रहस्यवाद संबंधी अनेक भ्रांतियों का निराकरण करना। सही उत्तर है हिंदी समीक्षा को शास्त्रीय और वैज्ञानिक भूमि पर प्रतिष्ठित करने का श्लाघनीय कार्य। केवल वही विषय फैंटेसी कहला सकता है जो सभी प्रकार की मिथ्या बातों से भरा हो, जिसमें सभी घटनाएं वास्तविक किंतु अलौकिक हों, जिसे कवि ने शुद्ध काल्पनिक रूप में बनाया और माना हो तथा उसे बुद्धिमान पाठक भी शुद्ध काल्पनिक मानते हो, जिसमें ऐसी अवस्थाओं का वर्णन हो जो रहस्यमय तो हो किंतु साधारण मनोविज्ञान के अनुसार सिद्ध हो सकती हो। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जिसे कवि ने शुद्ध काल्पनिक रूप में बनाया और माना हो तथा उसे बुद्धिमान पाठक भी शुद्ध काल्पनिक मानते हो।